ओम नमः शिवाय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तालियों के साथ आज हम आपको सुनाएंगे 16 सोमवार व्रत कथा, जो है इस प्रकार। मृत्यु लोक में विवाह करने की इच्छा से एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी और माता पार्वती जी साथ में पधारे। वहाँ वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अतीव रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के स्तर से सब प्रकार के सुखों से वह परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के राजा का बनाया हुआ अति रमणीक शिव का मंदिर था। उसमें भगवान शंकर और माँ पार्वती जी साथ में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती जी प्राणपति को प्रसन्न देख के मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, महाराज, आज तो मैं आपके साथ चोरस खेलूंगी। प्राण प्रिय की बात को भगवान ने मान लिया और चोरस खेलने लगे। उसी समय उस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने के लिए आया। माता ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, तो पुजारी जी बताओ, किसकी बाजी दोनों में से जीतेगी? ब्राह्मण ने बिना विचारे ही शीघ्र ही बोल दिया कि महादेव जी जीतेंगे। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठा बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़हीन का श्राप दे ही दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी जी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इसी प्रकार पुजारी जी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इसी तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में वहां पर आए और कारणवश रोग के कारण वो पूछने लगी पुजारी जी से। तो पुजारी जी ने निसंकोच सब बातें उनको कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब बातों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। तब पुजारी जी अप्सराओं के साथ जो हाथ जोड़कर भिन्न भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा ले, उसके 3 अंगा बनवाएं और घी गुड़ और दीप नैवेद्य, पुंगली फल बेल पत्र जनेऊ जोड़े और चंदन अक्षत पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करें। तत्पश्चात अंगों में से एक शिव जी को अर्पण करें, बाकी 2 अंगों शिव जी को प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और प्रसाद पावें। इसी विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव से पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावी, तद अनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावे और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। पीछे आप भी कुटुंबी प्रसादी ले तो भगवान शिव जी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने
यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया तथा कथा सुनी और शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और पार्वती जी उसी मंदिर में पधारे तब ब्राह्मण को निरोगी देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए, परंतु कार्तिकेय जी को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से प्रदेश गया है, हम उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि से आकर्षण में निवृत्त किया। कार्तिकेय जी से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया वहाँ के राजा की इच्छा राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में बड़ी सब प्रकार जी से माला डालेगी मैं उसी के साथ प्यारी देवी का विवाह कर दूंगा। शिव जी के कृपा से जब वह किसी कार्यवश विदेश गए तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिससे राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी मैं उसी के साथ प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठे गए। नियत का समय का खेल देखो कि हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से पत्नी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरमाला पहनाई। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी अपने पुत्र की कामना को व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से अति सुंदर सुशील धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका पालन पोषण भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि माँ, तूने कौन सा तप किया था जो मेरा जैसे पुत्र आपके गर्भ से उत्पन्न हुआ। माँ ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानने के अपने किए हुए 16 सोमवार
व्रत को विधि सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको एक राजकन्या के लिए वरण कर लिया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिग्वंत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि विधवंगत भूख के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो वह विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दासी दासियों द्वारा सब सामग्री शिवालय भिजवा दी और आप अपनी खुद नहीं गए। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना, हे राजन, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा आश्चर्य से प्राप्त हुआ। उसका वह तत्काल ही मंत्रीगण को आदेश देकर सभा में मंत्रीगण को बिठाया और शिवजी की वाणी कही, राजा तू अपनी इस कन्या को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। मंत्री आदि को सब ये बातें बताई। सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राजा राज्य मिला है, राजा उसी की को निकालने का जाल रचता है, ये कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उससे अपना यहाँ से निकाल ही दिया। रानी दुखी हृदय भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पद तृण फटे वस्त्र पहने धूप से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगरी में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुणा दशा देख बोली, चल तू मेरा सूत बिका दे, मैं वृद्धा हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की टहरी उतार अपने सर पर रखी। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के समेत उड़ा कर ले गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इसी प्रकार रानी अत्यंत दुखी पाती हुई सरिता के तट पर गई तो सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नीलकरम के दर से जल असंख्य किरणों में गंदा हो गया। रानी के भाव पर दोष आपूर्ण करते हुए उस जल का पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने चली। वहां रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही नीचे गिर जाते और ऐसी दशा देख कर एक वहां का
ग्वाल ने अपने गोसाई जी को जाकर उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे कहीं गोसाई जी के आदेश अनुसार सब बातें बताई और आदेश अनुसार ग्वाल रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास ले गया। रानी की मुख कीर्ति और शरीर शोभा देख गोसाई जी जान गई ये अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा कि पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई जी के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरने को लावे उसमें कीड़े पड़ जावे। अब तो गोसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले, हे बेटी, तेरे पर कौन सा देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है। पुजारी जी की बात सुन रानी ने शिव जी की पूजा करने न जाने की कथा सुनाई तो पुजारी जी शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले, हे पुत्री, तुम सब मनोकामनाओं के पूर्ति करने वाले 16 सोमवार व्रत करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो जाओगी। गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के दरसे में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। ये सोच रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी जी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी जी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी जी ने उनसे मना कर दिया तो दूत चुपचाप लौट और आकर महाराज से सम्मुख रानी का पता बतलाने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं में पुजारी जी के आश्रम में गए और पुजारी जी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वे मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप से मैंने इसको त्याग दिया था, अब इस पर से शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इस पर मेरे साथ इसको भेजिए, आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझ रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और नगरवासियों ने नगर के दरवाजे पर तोरण बंधवार से विदित नगर के सजावट की और रात्रि को दीपमाला की गई। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विधिवत वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजधानी का आह्वान किया। इस प्रकार रानीपुर ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सराव्रत खुलवाए जहाँ भूखों को खाने को मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों को भोग करते सोमवार व्रत करने लगे। विधिवत शिव पूजन करते हुए इस लोक में अनेक सुख भोग कर शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य
मन कर्म वचन से भगवान शिव जी की भक्ति करता है, सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक के समस्त सुख भोग कर अंत में शिव जी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। बोलो शिव जी महाराज की जय। अब हम पढ़ेंगे शिव जी महाराज का अति प्रिय मंत्र। आप इस मंत्र को सोमवार के दिन जरूर ही 108 बार माला का जाप करें। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। सबसे बड़ा मंत्र यही है शिव जी का। इस मंत्र के जाप करने से सारी जो भी आपकी परेशानी है वो दूर हो जाती है और सारी आपकी जो लगन से आप जो काम करना चाहते हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही है, उसके लिए यह मंत्र है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब हम पढ़ेंगे आरती। ओम जय शिव ओंकारा बज जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृक्षवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा, अक्षय माला वन माला मुंडी माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वर माला धारो। जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकादिक वर मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओंकारा, कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणाक्षर के मध्य तीनों ही एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे, सीता नौरों में जन गावे, पेट शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय शिव ओंकारा। बोलो शिव जी महाराज की जय हो। बम बम बोले आज
यहीं समाप्त करते हैं। इसीलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बम बम बोले